लो भैया कितनी वेजिटेबल है। शिमला मिर्च है, गाजर है, धनिया है, प्याज है। इतने भाई साहब वेजिटेबल होते हैं भाई। फिलहाल तो हमने मैगी वैगी का सेवन कर लिया भाई। नाश्ता इसी को ले आया मैं बाहर धूप में। आज धूप निकली है बेचारी बहुत दिनों से। तो भाई शाम हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं। तो मेरी बन रही है चाय आज की, और पूरा वाला ले लिया भाई चाय। तो ये खूबसूरत शाम जगाने के लिए तो भाई चाय का उजाला तो दिन में ताजगी ला सके। तो चाय पिएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 29 तारीख है, और आज है संडे। अब नहा धोकर तो मैं हुआ नहीं तैयार, मगर सीधा किचन में आ गया हूँ, क्योंकि टाइम 10:30 के ऊपर हो गया है। और अपने ब्लॉग की शुरुआत आज किचन से कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ भैया अपनी फेवरेट मैगी, जो कि संडे के दिन हम मैगी का ही नाश्ता करते हैं। उसके बाद में दोपहर के भोजन का भी यहाँ प्रोग्राम सेट है। तो फिलहाल ये पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद में 3 घंटे का गैप है, 1:30-2 बजे खाते हैं। फिर उसके बाद में तब तक के लिए तो ये चाहिए ना नाश्ता। तो फिलहाल शुरुआत हो चुकी है मेरी, और 2025 की ये रसोई मेरी इस संडे, शायद 2025 का संडे ये लास्ट है, और 2026 का आएगा जो संडे आएगा उसमें कुछ देखेंगे कैसे शुरुआत होती है। तो फिलहाल बने रहे मेरे ब्लॉग में। कल रात को 11 बज गए थे, 11 सवा 11 बजे मैं आज एंटर किया हूँ, और ऐसा फंस गया था ना मैं। बस पार्टी 2025 की 26 की अब ऐसी नाइट रहेगी। अब जो बाकी के जो दिन बचे हैं ना, ऐसी ही नाइट रहने वाली है आपकी भी। कोई जाते हुए को करेगा, कोई आते हुए को करेगा। तो फिलहाल बने रहे मेरे साथ में मेरे ब्लॉग के अंदर में। बहुत प्यारा सा ब्लॉग आज संडे का फैमिली ब्लॉग बनने वाला है, तो आप देखें और लाइक सपोर्ट करें मेरे को। तो फिलहाल जब तक ये बनता है भैया मैं नहा देता हूँ। मैं पानी गर्म कर रखा है, मैं गुसल खाने में उठ रहा हूँ। यहाँ भाई साहब धुआं हो गया, ये देखो नहाने की पानी गर्म हो चुका है भाई। लो भैया फिलहाल नहा गया हूँ, आ गया हूँ किचन में, और ये हमारा हो गया मैगी का नाश्ता, और एक अपने लिए और उसको दे दीजिए। लो भैया कितनी वेजिटेबल है। शिमला मिर्च है, गाजर है, धनिया है, प्याज है। इतने भाई साहब वेजिटेबल होते हैं ना मेरे मैगी के अंदर में, मज़ा आ जाता है। मतलब अभी 2-3 घंटे का जो ब्रेक होगा ना, वो इसी से चलेगा भाई। तो फिलहाल फिर उसके बाद में बाहर जाएंगे। आज संडे का फंडे, धूप भी बहुत अच्छी आई हुई है, तो धूप में का भी मज़ा लेंगे भाई। फिलहाल तो हमने मैगी वैगी का सेवन कर लिया भाई। नाश्ता इसी को ले आया मैं बाहर धूप में। आज धूप निकली है बेचारी बहुत दिनों से, अंदर परेशान हो रही थी। तो आज इसको दाना डाल दिया है, और इसका घर भी साफ करती है, और बहुत अच्छे से आज मस्ती कर रही है। देखो धूप सेक रही है, और दाना भी इसका डाल दिया मैंने। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ को निकलता हूँ। हेलो भाई, फिलहाल तो घर से बाहर आ गया हूँ मैं। आर की दुकान, और ये दुकान है, ये घर की गली है, तो यहीं पर आज थोड़ा टाइम पास यहीं करेंगे। वो एक शायरी गा रहा था मैं सवेरे से, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे लोगों से क्या लेना देना, मेरा तो यार है हीरा। क्या मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे।
कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज भी मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से न कहना चाहती हूँ, हम सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो फिर किसी माँ के साथ ऐसा ही होगा जैसे हमारी जिंदगी वो उर्मिला सरावत के बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सबूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावत का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर है, अब मुझे भी खतरा है। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी के जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। जिस तरह से भाजपा नेताओं का तो भैया बाहर से आ गया था मैं, अब हम कर रहे हैं भोजन दोपहर के वक्त का। तो भैया आज हमारे यहाँ आलू की दबड़ी और चावल और मस्त, या आज के भोजन की शुरुआत हो रही है। वाइफ आने वाली है, हम लोग बात बेटे कर रहे हैं भोजन दोपहर का। तो भाई शाम हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं। तो मेरी बन रही है चाय आज की, और पूरा उबाला ले रही है भाई चाय। तो ये खूबसूरत शाम जगाने के लिए तो भाई चाय का उजाला जो कि मेरे में ताजगी ला सके। तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिर बाहर की तरफ को भ्रमण करेंगे। फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद में भोजन का समय हो जाएगा शाम का। चाय बन गई है, चुप चाय का प्याला पी लें फिर चलें। तो दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाली थी जो अंकिता भंडारी से रिलेटेड थी, जो उर्मिला सानावर थी, जो उसके बयान से पूरा उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। और उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया, उन लोगों ने सहानुभूति दिखाई। मेरे को तो इतना मालूम है, जब जब उत्तराखंड के अंदर में पहले तो आंदोलन हुआ नहीं, और जब जब आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड भी बना, हर काम हुए। हमने कभी उत्तराखंड के लोगों ने कभी मतलब कह सकते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो मांगा सिर्फ अपने लिए सुरक्षा और अपनी मेहनत से काम करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए सरकार। बाकी आप सरकार का कोई काम नहीं। अगर वो सरकार आपको सुरक्षा भी ना दे सके, आपकी रक्षा भी ना कर सके, आपके लिए कोई एक ढीले का काम भी नहीं कर सके, तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं। और उत्तराखंड किसी एहसान पे नहीं मिला हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने अपना हक लेकर एक अपना राज्य बनाया, अपने लिए एक घर बनाया, और उस घर को चलाने के लिए अगर सरकार के नेता ही भ्रष्ट पाए जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत आक्रोश है लोगों के अंदर में। अगर इन्होंने जल्द भाजपा के लोगों ने अपने नेताओं को नहीं सुधारा तो जनता सुधार देगी, मेरा तो ये कहना है। बाकी आम नागरिक कैसे जीता होगा जब सरकार
भी निर्णय नहीं ले पा रही है कि उन्हें अपने उत्तराखंड और अपने लोगों की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, तो लोग, आम जनता क्या ही सोचे और क्या ही किसके भरोसे रहे। अनाथ होना कितना दुर्भाग्य की बात है, जिसका कोई बाप ना हो, जिसकी कोई माँ ना हो। तो यह अनाथ सरकार जो अपने आप को दावा करती है कि हम आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं, क्या ये वाकई में हमारी प्रोटेक्शन में खड़े हैं? जो अंकिता भंडारी को इतने साल रहते हुए न्याय नहीं मिल पाया, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम है और उनको अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कांग्रेस के ट्रोल हैं, फलाने के। अरे भैया, अगर विपक्ष को मसाला आपने दे दिया है और आप उस पर कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे, तो विपक्ष तो आवाज़ उठाएगा ना। मैं तो अच्छा काम मानता हूँ अगर कांग्रेस को टूल बोला जाता है। हालांकि मेरी सर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना मेरी सरकार से कोई लेना देना है, मगर विपक्ष अगर अच्छी भूमिका निभाता है और उसको टूल नाम शब्द का बोला जाता है, तो यानी कि चोट सही जगह पड़ रही है। सभी जनता को एक साथ एक मत होकर अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद।